शाश्वत संस्कृति मंच की इस 34वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज गजलों के बड़े अच्छे रचनाकार हमारे बीच उपस्थित हैं। अभिनव अरुण जी वाराणसी से, जो आकाशवाणी वाराणसी में कार्यरत हैं। साथ ही साथ श्रीमती छाया शुक्ला जी, जो गजलों और दोहों में एक जाना माना नाम है। और कुछ ही क्षणों में लखनऊ से जुड़ेंगे होश लखनवी साहब, जिनका पूरा नाम श्री भूपेंद्र सिंह जी है। होश लखनवी के नाम से जाने जाते हैं और बड़े अच्छे गजलों के रचनाकार हैं। और कई बार वो आ चुके हैं, आप सभी सुन चुके हैं। तो आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। और मैं सबसे पहले आवाज देना चाहता हूं अभिनव अरुण जी को, क्योंकि ये काफी दिनों बाद पकड़ में आए हैं, मैं कहूंगा। व्यस्तता के कारण कुछ नहीं आ पाते थे। मैं समझता था मजबूरी को। आज वो मिले हैं तो क्यों ना उन्हीं से शुरुआत किया जाए और उनको सबसे पहले सुना जाए। मैं उनको उन्हीं के शेरों से आवाज देना चाहूंगा। मैं एक शेर इनका अक्सर संचालन के दौरान प्रयोग करता हूं कि नया कोई ठिकाना ढूंढ लेगा, नया कोई ठिकाना ढूंढ लेगा, परिंदा आबोदाना ढूंढ लेगा। खिलौने छीन कर मत आजमाओ, खिलौने छीन कर मत आजमाओ, वो बच्चा मुस्कुराना सीख लेगा, वो बच्चा मुस्कुराना ढूंढ लेगा। और इन्हीं आपकी दो पंक्ति और मैं कहना चाहूंगा कि सबकी नजरों में सुनहरी भोर होनी चाहिए। ये मुझे लगता है शायद सोच विचार में अभी हाल ही में छपी है। सबकी नजरों में सुनहरी भोर होनी चाहिए, रोज कोशिश रोशनी की ओर होनी चाहिए, रोज कोशिश रोशनी की ओर होनी चाहिए। और हो गजल ऐसी कि जैसे लुत्फ की परतें खुलें, हो गजल ऐसी कि जैसे लुत्फ की परतें खुलें। शायरी गन्ने की मीठी पोर होनी चाहिए, शायरी गन्ने की मीठी पोर होनी चाहिए। तो गन्ने की मीठी पोर से शायरी लिए हुए अपनी गजलों के साथ उपस्थित हैं श्री अभिनव अरुण जी। आपका स्वागत है और अपनी रचनाओं से आप सभी को नवाजेंगे। स्वागत। नमस्कार। और खास तौर से मैं आभारी हूँ शाश्वत संस्कृति मंच का और प्रसन्न वदन जी का। और आपको बहुत बहुत प्रणाम। एक अरसे से आपसे मेरा जुड़ाव है और खासतौर से शायरी को लेकर के जो मेरी सोच है कि क्यों शायरी होनी चाहिए, तो बहुत कुछ आपसे मेरा मन मिजाज मिलता जुलता है। थोड़ी व्यस्तता रही इसलिए मैं आपके साल भर से नहीं जुड़ पाया, लेकिन सोचा कि वर्ष भर इतने बार इनकार के बाद एक बार वक्त निकालना ही चाहिए। और साथ ही साथ मैं छाया शुक्ला जी को प्रणाम करता हूँ, भाई भूपेंद्र जी को प्रणाम करता हूँ। शायरी के इतने हुनरमंद लोगों के बीच अपनी बात कहने का मौका आपने मुझे प्रदान किया, बहुत ही आभार। और अब मेरे ख्याल से जो 10-12 मिनट का वक्त है उसमें शायरी ही होनी चाहिए। शायरी के उद्देश्य को लेकर 4 पंक्तियां मैं अक्सर कहता हूं कि जनगण मन बहलाना भी है, हंसना और हंसाना भी है। जनगण मन बहलाना भी है, हंसना और हंसाना भी है। नींदों का मौसम आए तो कवि का काम जगाना भी है, जगाना भी। नींदों का मौसम आए तो कवि का काम जगाना भी है। ये गजल कि न समझो आसमानी बोलता हूँ, न समझो आसमानी बोलता हूँ, मैं गालिब की निशानी बोलता हूँ। न समझो आसमानी बोलता हूँ, मैं गालिब की निशानी बोलता हूँ। है हिंदी और उर्दू से मोहब्बत, जुबान हिंदुस्तानी बोलता हूँ। क्या बात। मुलम्मों से मुझे है सख्त नफरत, मुलम्मों से मुझे है सख्त नफरत। सच्चाई को रूहानी बोलता हूँ, जिसे तुम दुनियादारी बोलते हो। ये शेर खासतौर से मुझे पसंद है कि जिसे तुम दुनियादारी बोलते हो, मैं उसको बेईमानी बोलता हूँ। जिसे तुम दुनियादारी बोलते हो, मैं उसको बेईमानी बोलता हूँ। और गुमा अपनी मलंगी पर मुझे है, गुमा अपनी मलंगी पर मुझे है। ऐ दुनिया तुझको फानी बोलता हूँ, ऐ दुनिया तुझको फानी बोलता हूँ। उसी का नूर अव्वल और आला है, उसका नूर अव्वल और आला। उसी की हुक्मरानी बोलता हूँ, है उसका नूर अव्वल और आला। उसी की हुक्मरानी बोलता हूँ। और जो सुनता है उसे मिलती है बरकत, जो सुनता है उसे मिलती है बरकत। मैं सजदों की कहानी बोलता हूँ, जो सुनता है उसे मिलती है बरकत। मैं सजदों की कहानी बोलता हूँ। शेर देखने की सवालों के मेरे उत्तर बताओ,
सवालों के मेरे उत्तर बताओ, महाभारत का पानी बोलता हूँ। सवालों के मेरे उत्तर बताओ, महाभारत का पानी बोलता हूँ। सियासत से भरोसा उठ गया है, सियासत से भरोसा उठ गया है। बगावत की है ठानी बोलता हूँ, सियासत से भरोसा उठ गया है। बगावत की है ठानी बोलता हूँ। आखिरी शेर गजल का है कि उसूलों के लिए है जीना और मरना, उसूलों के लिए है जीना मरना, यही है जिंदगानी बोलता हूँ। न समझो आसमानी बोलता हूँ, मैं गालिब की निशानी बोलता हूँ। बहुत एक और गजल देखें। गजलों में मेरी आपको थोड़ी सी वो बातें नजर आएंगी कि एक जो उस दुनिया की बातें होती हैं। ये चंद सांसों के घर के सिवा कुछ और नहीं, ये चंद सांसों के घर के सिवा नहीं, सफर में मौत के डर के सिवा कुछ और नहीं। ये चंद सांसों के घर के सिवा कुछ और नहीं, सफर में मौत के डर के सिवा कुछ और नहीं। इसे मलंगी कहो औघड़ी फकीरी कहो, मुझे तो उसकी खबर के सिवा कुछ और नहीं। इससे मलंगी कहो औघड़ी फकीरी कहो, मुझे उसकी खबर नहीं। शेर उजाले रोक तिलवारें, आले रही हैं किले दीवारें। शहर को दे तू शहर के सिवा कुछ और नहीं, शहर को दे तू शहर के सिवा कुछ और नहीं। किसी की चाह में ये उम्र बीत जानी है, किसी की चाह में ये उम्र बीत है। हयात सोजे जिगर के सिवा कुछ और नहीं, हयात सोजे जिगर के सिवा कुछ और नहीं। तमाम मील के पत्थर हटा दो रास्ते से, तमाम मील के पत्थर हटा दो रास्ते से। मुझे अजीज सफर के सिवा कुछ और नहीं, मुझे अजीज सफर के सिवा कुछ और नहीं। शेर देखें कि गली गली में दुकानें हैं रंग रोगन की, गली गली में दुकानें हैं रंग रोगन की। हमारी शक्ल हुनर के सिवा कुछ और नहीं, हमारी शक्ल हुनर के सिवा कुछ और नहीं। हर एक मोड़ पे हर एक मोड़ खड़ा है लिए हुए पत्थर, हर एक मोड़ खड़ा है लिए हुए पत्थर। ये हादिसों के सफर के सिवा कुछ और नहीं, ये हादिसों के सफर के सिवा कुछ और नहीं। जिधर से गुजरो उधर ही पलासी चौसा है, जिधर से गुजरो उधर ही पलासी चौसा है। हमारी जिस्त समर के सिवा कुछ और नहीं। शेर ये है कि रगों में दौड़ रही है ये कैसी खुदगर्जी, रगों में दौड़ रही है ये कैसी खुदगर्जी। बदायूं हमको खबर के सिवा कुछ और नहीं। गजल का आखिरी शेर है कि पसंद है वो हमें बस गया है नजरों में, पसंद है वो हमें बस गया है नजरों में। नजर नजर है नजर के सिवा कुछ और नहीं, ये चंद सांसों के घर के सिवा कुछ और नहीं। सफर में मौत के डर के सिवा कुछ और नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जी। और मेरे ख्याल से 10-12 मिनट का वक्त हो गया, मैं दूसरों को सुनना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी समय है, अभी 8 मिनट कार्यक्रम शुरू हुआ, अभी आपकी गजल सुन सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे। आप अभी और सुनाते रहिए, आपको तो दिल नहीं भरना चाहिए। अच्छे अशार आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभिनव अरुण जी, बस कमाल कर दिया आपने। मेरे ख्याल से कोई किसी और का सुन ले फिर सुना देंगे, या फिर एक गजल सुना देते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों का सुन लेते हैं। जी बिल्कुल। ये गजल देखें जी। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत में खलिश का लुत्फ भी क्या खूब होता है, मोहब्बत में खलिश का लुत्फ भी क्या खूब होता है। हर एक आशिक के हक में हिज्र ही, हर एक आशिक के हक में हिज्र ही मंसूब होता है। सुकून दिल नींद सांसें ख्वाब सब कुछ लूटता फिर भी, सुकून दिल नींद सांसें ख्वाब सब कुछ लूटता फिर भी। मोहब्बत जिससे होती है वही महबूब होता है, मोहब्बत जिससे होती है वही महबूब होता है। शेर देखिए कि मोहब्बत है वो जज्बा जो इबादत से नहीं कमतर, मोहब्बत है वो जज्बा जो इबादत से नहीं कमतर। तो फिर क्यों थाल का हर फूल सूखा दूब होता है। खुदा से लौ लगाने की है इसमें कुव्वतें सारी, खुदा से लौ लगाने की है इसमें कुव्वतें सारी। मलंगी मन में हो तो
मलंगी मन में हो तो इश्क ही मतलूब होता है, मलंगी मन में हो तो इश्क ही मतलूब होता है। गरज ये है कि गोया हो मोहब्बत आग का दरिया, गरज ये है कि गोया हो मोहब्बत आग का दरिया। किसी को थाह मिलती है, किसी का डूब होता है, मोहब्बत में खलिश का लुत्फ भी क्या खूब होता है। हर एक आशिक के हक में हिज्र ही मंसूब होता है। शुक्रिया। और बहुत से लोग ऑनलाइन कमेंट कर रहे हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत आभार कह रहे हैं, और वो बने रहे हम सबके साथ। और शायरी जरूर हमारे भूपेंद्र सिंह जी और छाया जी के साथ मेयार तक ये आयोजन पहुंचेगा। बिल्कुल। निरुपमा चतुर्वेदी जी हैं, पंकज गर्ग जी दिखे थे, रीता कुमार जी, संचलनता चतुर्वेदी, साथ ही साथ काफी लोग हैं जिनके नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, फेसबुक यूजर के नाम से आ रहा है। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उपस्थित हैं, हो रहे हैं। मुझे लगता है कि एक एक गजल बाद में और पढ़ी जाएगी, समय अभी 10-11 मिनट हुए हैं। आइए तब तक मैं आवाज देना चाहता हूँ छाया शुक्ला जी को, उन्हीं की इन पंक्तियों से कि जब आंखों में जल होगा, जब आंखों में जल होगा, रिश्ता भी निर्मल होगा, रिश्ता भी निर्मल होगा। और दोस्त अगर है सच्चा तो, दोस्त अगर है सच्चा तो मुश्किल में संबल होगा, मुश्किल में संबल होगा। आदरणीय छाया शुक्ला जी, बहुत खूब। आपके चुनाव के लिए आपने इतने सुंदर सुंदर से शब्दों का चयन किया, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका चुनाव बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपका आभार प्रकट करते हुए मैं रचना की ओर बढ़ती हूँ। आदरणीय आदरणीय होस्ट सर बैठे हैं यहाँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उनके समक्ष पढ़ रही हूँ। अभिनव अरुण जी का सानिध्य मिल रहा है, ये सब कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा सा पढ़ने का माहौल बना है। तो लीजिए मैं प्रस्तुत करती हूँ अपनी गजलों को, वो आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, बस इसी उम्मीद के साथ। हमें भी आपका श्रोता बनना अच्छा लग रहा है। जी जी, बहुत सौभाग्य का अवसर है जी। जी बहुत शुक्रिया, स्वागत। एक गजल अभी हाल ही में हुई है, मैं रखना चाहूंगी इसे, मतलब पेश करती हूँ। सागर यूं न खारा है, कुछ बात हुई होगी, सागर यूं न खारा है, कुछ बात हुई होगी, अश्कों की मेरे उस पर बरसात हुई होगी, बरसात अश्कों की मेरे उस पर बरसात हुई होगी, सागर यूं न खारा है, कुछ बात हुई होगी, अश्कों की मेरे उस पर बरसात हुई होगी। शेर देखें। परवान चढ़ी होगी पहले तो मोहब्बत ये, परवान चढ़ी होगी पहले तो मोहब्बत ये, फिर शिकवा शिकायत की बारात हुई होगी, बारात फिर शिकवा शिकायत की, जी शुक्रिया, बारात हुई होगी। वाह। फिर शिकवा शिकायत की बारात हुई होगी, तारों भरी महफिल में तुम चांद बने होगे, तारों भरी महफिल में तुम चांद बने होगे, मिल मिल के गले सबसे फिर बात हुई होगी, मिल मिल के गले सबसे फिर बात हुई होगी, उनसे न मिले फिर भी, उनसे न मिले फिर भी उनके ही तसव्वुर में, उनसे न मिले फिर भी उनके ही तसव्वुर में, भूले हैं जमाने को ये बात हुई होगी, भूले हैं जमाने को ये बात हुई होगी। अगला शेर देखिएगा। पहले तो ये दिल टूटा, स्वागत। पहले तो ये दिल टूटा, उम्मीद भी टूटी है, पहले तो ये दिल टूटा, उम्मीद भी टूटी है, शायद मेरे सपने की खैरात हुई होगी, शायद मेरे सपने की खैरात हुई होगी, जी खैरात क्या बात होगी। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मक्ता पेश करती हूँ।
सुख दुख ये दो धारे हैं, अता हो। सुख दुख हाँ ये दो धारे हैं, सुख दुख ये दो धारे हैं, एक साथ नहीं रहते। सुख दुख ये दो धारे हैं, एक साथ नहीं रहते। दुख जाने की ए छाया, सौगात हुई होगी। हुई होगी। दुख वाह जाने वाह की वाह ए वाह, छाया, सौगात हुई सौगात हुई होगी। होगी। सागर यूं न खारा है, कुछ बात हुई होगी। कुछ बात हुई वाह। होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी गजल। चलिए फिर वाह। इसके बाद एक गजल और समाप्त कीजिए। जी स्वागत है। बेसाख्ता जबान पे, बेसाख्ता जबान पे इल्हाम आ गया। हाँ बेसाख्ता जबान पे इल्हाम आ इल्हाम गया। आ गया। मुश्किल से भूली थी जिसे, वो नाम आ गया। क्या बहुत बात। बोलता हुआ मुश्किल से भूली, जी शुक्रिया दादा, आपका आशीर्वाद मिला। बहुत बढ़िया। बेसाख्ता जुबान पे इल्हाम आ गया। मुश्किल से भूली थी जिसे, वो नाम आ गया। खुशबू सितारे चांद शफक साथ साथ हैं। खुशबू सितारे चांद शफक साथ साथ हैं। किस एहतिमाम से वो सरे शाम आ गया। किस वाह। एहतिमाम से वो सरे शाम आ गया। आ गया। जबकि पता दिया ही नहीं था उसे कभी। जबकि पता जबकि दिया पता ही दिया ही नहीं नहीं था उसे कभी। था उसे कभी। जबकि पता दिया ही नहीं था उसे कभी। फिर भी गली में मेरी वो बदनाम आ गया। बहुत वाह। अच्छा, फिर भी, बहुत अच्छा। शुक्रिया। फिर भी गली में मेरी वो बदनाम आ गया। आ गया। जी अगला शेर समाप्त कीजिएगा। जी ख्वाहिश थी स्वागत। रास्ते में उसे, ये मक्ता है, उसके पहले एक शेर और है, इसे देखिएगा। अता ये जी कौन स्वागत। मेरी रूह से करता है गुफ्तगू। ये ये कौन कौन मेरी मेरी रूह से रूह करता से है गुफ्तगू। करता है गुफ्तगू। वाह। गुफ्तगू। हर गाम पर जमाने का इल्जाम आ गया। आ हर गया। गाम पर जमाने का इल्जाम आ गया। इल्जाम। जी, हर गाम पर जमाने का इल्जाम आ गया। ये कौन मेरी रूह से करता है गुफ्तगू। हर गाम पर जमाने का इल्जाम आ गया। वाह वाह। मक्ता समाप्त कीजिएगा। जी शुक्रिया दादा। ख्वाहिश थी जी रास्ते में स्वागत। उसे छाया की बहुत। ख्वाहिश हम्म। थी रास्ते में ख्वाहिश उसे थी रास्ते में उसे। छाया की बहुत। बहुत। जी, ख्वाहिश थी रास्ते में उसे छाया की बहुत। शिद्दत की धूप लेके वो पैगाम आ गया। आ गया। शिद्दत वाह। की धूप क्या लेके कहने। वो पैगाम आ गया। बेसाख्ता जुबान पे इल्हाम आ गया। मुश्किल से क्या बात। भूली थी जिसे, वो नाम आ गया। बहुत खूब बहुत खूब। तो बहुत प्रसन्न, बहुत बढ़िया, बहुत। जी बहुत जी बढ़िया। जी, सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो इसी जी क्रम में आपका है एक या ये। गजल, हाँ जी जी पढ़ें। हाँ बढ़िया। इसी क्रम में एक गजल और समाप्त कीजिएगा। जी जी पढ़ें। अ, हम्म। देखिए कोशिश करती स्वागत हूँ है। इसे तरन्नुम में पढ़ने की। स्वागत है। खुदा से स्वागत। निस्बत है जिनकी वो तो सदा उसी की सुना करेंगे। खुदा से निस्बत है जिनकी वो तो सदा उसी की सुना करेंगे। करम क्या बात। हो उसका तो जिंदगी के, करम हो उसका तो जिंदगी के सफर सुहाने हुआ करेंगे। क्या बात। खुदा से निस्बत है जिनकी वो तो
सदा उसी की सुना करेंगे। क्या बात, अगला शेर है, वाह, कफस स्वागत में क्यों हम रखें परिंदे, कफस में क्यों हम रखें परिंदे, उड़ान उनकी है जिंदगी जब, ख्याल ऐसा है दिल में आया, ख्याल ऐसा है दिल में आया, तो अब उन्हें हम रिहा करेंगे। शुक्रिया दादा, क्या बात, बहुत अच्छा। अगला शेर देखिएगा, जो जिसने बोया वही है काटा, जो जिसने बोया वही है काटा, यही चलन है अज़ल से अब तक, यही चलन है अज़ल से अब तक, मुहब्बतों का सिला मुहब्बत, मुहब्बतों का सिला मुहब्बत, सबसे ये सच कहा करेंगे। क्या बात, क्या बात, शुक्रिया। जुबां पे ताले लगे हुए हैं, मगर समझ में है अब ये आया, जुबां पे ताले लगे हुए हैं, मगर समझ में है अब ये आया, वजूद है ये वतन की खातिर, तो जान भी उस पे फिदा करेंगे, क्या बात है, तो जान भी उस पे फिदा करेंगे। जहां ने छोड़ा था जिसके दम पर, जहां ने छोड़ा था जिसके दम पर, उसी ने छोड़ा है आज हमको, जहां ने छोड़ा था जिसके दम पर, उसी ने छोड़ा है आज हमको, कटेगा कैसे सफर ये तन्हा, कटेगा कैसे सफर ये तन्हा, बिन उसके कैसे जिया करेंगे। मकता समाप्त कीजिएगा। नहीं है छाया घने शजर की, नहीं है छाया घने शजर की, जहाँ पे मिलते रहे हम अक्सर, नहीं है छाया घने शजर की, जहाँ पे मिलते रहे हम अक्सर, न जाने अब ये नए परिंदे कहाँ पे जाकर मिला करेंगे, न जाने अब ये नए परिंदे कहाँ पे जाकर मिला करेंगे, बहुत क्या बात, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे ले जाइए। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, तरन्नुम में बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक एक राउंड और चलेगा, और मैं सोचता हूँ कि मैं भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा लूं, यदि आप सभी की अनुमति हो तो। जी जी, हाँ हाँ, हम लोग प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। आपके बिना आपकी सब अनुपस्थित है। हाँ, आपकी उपस्थित सबसे ज्यादा। अच्छा लगता है सबके बीच में कुछ अच्छे रचनाओं के लिए। बड़ी बात यह है कि
प्रसन्न जी ने अपनी संस्था के माध्यम से पूरे देश दुनिया के लोगों को जोड़ रखा है। एक बड़ा ही अलग तरह का और सराहनीय प्रयास रहा इनका इतने अरसे से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से संभव हो सका है। जी देखिए, एक पुरानी गजल ही मैं पढ़ रहा हूँ कि बढ़े हम फासलों तक जा रहे हैं, बढ़े हम फासलों तक जा रहे हैं, हंसी से आंसुओं तक जा रहे हैं। क्या बात। बढ़े हम फासलों तक जा रहे हैं। और शेर देखें, सभी हैं दोस्त ये जो काफिला है, सभी हैं दोस्त ये जो काफिला है, दोस्त ये जो काफिला है, सभी हैं दोस्त ये जो काफिला है, हमारे दुश्मनों तक जा रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। दुश्मनों तक जा रहे हैं। और ये भी शेर देखें कि बहन भाई के रिश्ते बचपनों तक, बहन भाई के रिश्ते बचपनों तक, बड़े न्यायालयों तक जा रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बड़े न्यायालयों तक जा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। गिरावट आ रही है आदमी में, गिरावट आ रही है आदमी में, भले ग्रह उपग्रहों तक जा रहे हैं। क्या कहने, बहुत सुंदर। गिरावट आ रही है आदमी में, उपग्रहों तक जा रहे हैं। और एक शेर प्रकाशन उद्योग पर मैं कहना चाहूंगा कि न पाठक आ रहे हैं पुस्तकों तक, न पाठक आ रहे हैं पुस्तकों तक, न पाठक आ रहे हैं पुस्तकों तक, न लेखक अब दिलों तक जा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बात। न लेखक अब दिलों तक जा रहे हैं। और ये शेर भी देखें कि जरा सा शेर कहकर सोचते वो, जरा सा शेर पढ़कर सोचते वो, कि हम भी गालिबों तक जा रहे हैं। बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या तंज है, बहुत बढ़िया, गालिबों तक जा रहे हैं। नहीं अंतर है इनमें मसखरों में, नहीं अंतर है इनमें, सही कहा आपने, मसखरों में, नहीं अंतर है इनमें मसखरों में, ये कवि अब चुटकुलों तक जा रहे हैं। बिल्कुल सही, हालात का बिल्कुल बयान बहुत अच्छा किया आपने। चुटकुलों तक जा रहे हैं। और गांव और शहर पर एक शेर कि न गाँव में दिखे पहले सी रौनक,
न गाँव में दिखे पहले सी रौनक, दिखे पहले सी रौनक, शहर की यादों तक जा रहे हैं, बहुत खूब, शहर बहुत की खूब। यादों तक जा रहे हैं। और अंतिम पंक्तियां कि खबर अच्छी कहीं कोई न मिलती, खबर अच्छी कहीं कोई न मिलती, मगर बस हादसों तक जा रहे नगर बस हादसों तक जा रहे हैं। बहुत नगर बहुत बस बढ़िया। हादसों तक जा रहे हैं, बढ़े हम फासलों तक जा रहे हैं, हंसी से आंसुओं तक जा रहे हैं, बढ़े हम फासलों तक जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है बहुत बढ़िया, शायद बहुत आपको बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत 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 धन्यवाद। और अब मैं सोचता हूँ कि भूपेंद्र जी को सुना जाए और मैं उन्हीं की पंक्तियों से उन्हें आवाज देना चाहता हूँ। जी दादा स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत। एक और चलिए अच्छा सुनाते हूँ। बिल्कुल जी देखें तहत में कर देता हूँ कि क्या कहें, क्या कहें, कैसे कहें, क्यों कर कहें, हम कब कहें, क्या कहें, कैसे कहें, क्या क्यों कर कहें, कहें, कैसे कहें, क्यों हम कर कब कहें, जो कहें, जितना कहें, सोचे विचारें तब कहें, जो कहें, जितना कहें, सोचे विचारें तब कहें, सोचें विचारें तब कहें। जी और शेर देखें कि बात निकली मुंह से जो वापस कभी आती नहीं, बात निकली मुंह से जो वापस कभी आती नहीं, इसलिए हम ध्यान दें लफ्जों पे जब भी लब कहें, इसलिए हम ध्यान दें लफ्जों पे जब भी लब कहें। और ये भी शेर देखें कि दोस्ती है बात से ही दुश्मनी, दोस्ती है बात से ही दुश्मनी, तोल लें हर बात को हम, बात कोई जब कहें, तोल लें हर बात को हम, बात कोई जब कहें। और ये शेर भी देखें कि बात दिल की हम कभी कहते नहीं सबसे यहाँ, बात दिल की हम कभी कहते नहीं सबसे यहाँ, क्या जरूरी है किसी से बात दिल की सब कहें, क्या जरूरी है किसी से हाल दिल का सब कहें। जी और ये शेर भी देखें, कई बार हम जो कुछ कहते हैं तो सच्ची बात हो जाती है, तो जो कहा हमने कभी वो बात सच्ची हो गई, जो कहा हमने कभी वो बात हमने कभी वो बात सच्ची हो गई, क्या पता मेरे लबों से बात कोई रब कहें, क्या पता मेरे लबों से बात कोई रब कहें। और अंतिम पंक्तियां कि लब खुले हर बार अपने ये जरूरी तो नहीं, लब खुले हर बार अपने ये जरूरी तो नहीं, ये जरूरी तो नहीं, हम नहीं हर बार कहते कुछ हमारे ढब कहें, हम नहीं हर बार कहते कुछ हमारे ढब कहें, क्या कहें, कैसे कहें, क्यों कर कहें, हम कब कहें, जो कहें, जितना विचारें, जितना कहें, सोचे विचारें तब कहें। वो क्या इतना बढ़िया शब्दों को, इतना बढ़िया शब्दों को सजाया है ना, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। जी जी बहुत आराम से गजल, बहुत मजा आ गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जी और अब मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, होस्ट लखनवी जी को आवाज देना चाहता हूं, उन्हीं की इन पंक्तियों से कि पति नहीं है
पुरानी जो खाइयां अब तक पटी नहीं है, पुरानी जो खाइयां अब तक, वो फासला है बना अपने दरमियां अब तक, वो फासला अब तक है बना अपने दरमियां अब तक। और हम उन चिरागों का भी हौसला बढ़ाएं जरा, हम उन चिरागों का भी हौसला बढ़ाएं जरा, बुझा सकी न जिन्हें तेज आंधिया अब तक, बुझा सकी न जिन्हें तेज बहुत ही बढ़िया आंधिया बहुत अब तक। अच्छा शेर। इन रचनाकार, इन पंक्तियों के प्रणेता रचनाकार भूपेंद्र सिंह जी का मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ स्वागत करता हूँ कि आए और अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजें। आदरणीय भूपेंद्र सिंह, स्वागत। आप सब बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं प्रसन्न भाई और कंचन लता जी का आभार करूंगा कि उनके कारण हम लोग साथ इस तरह करके साहित्य का आनंद ले पाते है ना, और मैं बहुत आभारी हूँ। और इसके बाद छाया जी और अभिनव जी, आप दोनों मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मुझे खुशी दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों की शायरी सुन के बहुत अच्छा लगा। और सही मायनों में मतलब मैं दिखावे पे ज्यादा नहीं कहता कुछ भी, औपचारिकता कम है मेरे अंदर, तो बहुत अच्छा लगा सुन के आपको। जी जी जी। इस दर्शन दीघा में कई नाम मुझे दिखाई, निरुपमा चतुर्वेदी जी दिखाई पड़ी, रीता आदा जी दिखाई पड़ी, पंकज जी दिखाई पड़े, पंकज खरे जी हमेशा आते हैं। ये लोग तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े, रामेंद्र जी दिखाई पड़े। मैं इन सब का आभार करता हूँ ये सुनने के लिए आए। और इसके अलावा कई नाम ऐसे हैं जो मुझे नहीं दिखाई पड़ेंगे। सारे उपस्थित लोग मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ हम सबका उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। अब कुछ से आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पूछेगा कि यूं तो दर्द सबके हैं एक से, यूं तो दर्द सबके हैं एक से, सबके हैं एक से, यूं तो दर्द सबके हैं एक से है, वो अलग अलग, और कोई चोट खा के बिखर गया, कोई चोट खा के बिखर गया, कोई दर्द सह के निखर गया, कोई चोट खा। बहुत अच्छा, बहुत क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात, वाह। तो कुछ लाइनें और सुनिएगा कि स्वागत। हम कभी मकानों को घर नहीं कहा करते, हम कभी मकानों को घर नहीं कहा करते, उम्र बीत जाती है घर को घर बनाने में, उम्र बीत जाती है घर को घर बनाने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मकानों को बड़ी बात, बीत जाती है घर को घर में, और वक्त के बदलने में कितना लगता है, वक्त के बदलने लगता है, दर बदर है फिरते जो कल थे आशियाने में, दर बदर ही फिरते जो आशियाने में। क्या बात। कुछ सच्चा शेर, कुछ पंक्ति बहुत अच्छे कि हाँ, ये तसलसल गमों का है कब से यूं ही, सिलसिला तसलसल सिलसिला, ये तसलसल गमों का है कब से यूं ही, एक रहा एक जाता रहा, ये तसलसल गमों का है कब से आता रहा एक जाता रहा, एक जाता रहा, और क्यों किसी से डरूं, क्यों किसी से डरूं, क्यों किसी से डरूं, मेरी फितरत नहीं मैं सरे मौत भी खिलखिलाता, क्यों किसी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह, मौत भी खिलखिलाता रहा। और जरा देखिएगा कि ये श्रृंगार पे है कि हुस्न को बेनकाब होना था, हुस्न को बेनकाब होना था, यानी इश्क को कामयाब होना था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इश्क को कामयाब होना था, और ये जो उसने मुझे तवज्जो दी, ये जो मुझे तवज्जो दी, जर्रे को आफताब होना था, ये जो क्या बात, आफताब होना था,
और घिर गया जब मेरे सवालों से, घिर गया जब मेरे सवालों से, तो फिर लाजवाब होना था। घिर गया मेरे से, बहुत लाजवाब होना था। वाह, क्या बात है, वाह वाह। खास पसंद है, इसको सुनिएगा कि खार, खार का साथ है मिला उसको, खार, खार का साथ है मिला उसको। ध्यान दीजिएगा कि खार का साथ है मिला उसको, यानी उसको मिला उसको गुलाब होना था, यानी उसको गुलाब, बहुत सुंदर, कामयाब होना था, उसको बेनकाब होना था। अब सामने फिर से दादा, सानी फिर से, ये बाद वाला फिर से, बिल्कुल सानी फिर से। मैं सानी फिर से कह रहा हूँ कि खार का साथ मिला उसको, मैं अपने आप को खार कह रहा हूँ, तो खार का साथ मिला उसको, जी 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 जी, मिला उसको, यानी उसको गुलाब होना था, यानी गुलाब होना था। खार के बिना गुलाब का अस्तित्व नहीं, खार का साथ यानी उसको गुलाब होना। तो अब एक गजल आपके सामने जी, स्वागत, तहत में पेश कर रहा हूँ। स्वागत। कि करने को करेंगे वो इसरार किसी दिन, करने करेंगे वो इसरार किसी दिन, कर देंगे हम ही प्यार का इजहार किसी दिन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत किसी। और ये शेर देखिएगा, जो शर्रंगेज, मतलब आप लोग तो जानते हैं लेकिन कुछ नहीं मालूम, शर्रंगेज मतलब जो चिंगारी पैदा करने वाले लोग है ना, तो जो हैं शर्र, वजूद उनका मिटा दें, जो हैं शर्रंगेज, जो हैं शर्र, उनका मिटा दें, वजूद उनका मिटा दें, संसार किसी, जो हैं शर्रंगेज, बहुत बढ़िया, वजूद उनका मिटा दें, वरना वो जला देंगे ये संसार किसी दिन। ये खून खराबे की फजा गर नहीं बदली, ये खून खराबे की फजा गर नहीं बदली, उगलेगा फकत आग ये अखबार किसी दिन। ये उगलेगा फकत आग ये अखबार किसी दिन। और जरा देखिएगा प्रकृति पे कि कुदरत के खजाने डकैतों सा ये बर्ताव, कुदरत के खजाने से डकैतों सा ये बर्ताव, कुदरत के खजाने से डकैतों सा ये बर्ताव, सांसें कहीं हो जाए न दुश्वार किसी दिन, सांसें क्या बात है, क्या बात, दुश्वार किसी दिन। और ये जरा मजदूर देखिएगा कि मजदूर को हफ्ते में जो फुर्सत कभी मिलती, मजदूर को हफ्ते में जो फुर्सत कभी मिलती, उसको भी तो लगता कि है इतवार किसी मजदूर। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया प्रयोग, तक है किसी दिन। और जिंदगी पे देखिएगा कि जारी है सफर जीस्त का, जारी है सफर जीस्त का, जारी है सफर जीस्त तेरा 4 दिनों का, जारी है सफर तेरा, जारी है सफर जीस्त तेरा 4 दिनों का। होने को है अब खत्म ये दिन 4 किसी दिन, होने को है। बात है, वाह वाह। और एक दो शेर और देखिए कि लत है कोई भी हो रहे दूर तो ये दिन, लत रहे दूर, वरना बचेगा तेरा घर बार किसी दिन, वरना न बचेगा तेरा किसी दिन। बहुत क्या बात, घर बार किसी दिन। ख्वाबों की हकीकत से, अच्छी नसीहत, हकीकत से भी हम रूबरू होते, ख्वाबों की हकीकत से हम रूबरू आ जाते जो मिलने को तुम एक बार किसी दिन,
ख्वाबों की क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। तो तुम एक बार किसी दिन, और तुम इश्क की पतवार शिद्दत से संभालो, तुम इश्क की पतवार को शिद्दत से संभालो, अपना भी तो बेड़ा ये लगे पार, अपना भी तो पार किसी दिन। क्या बात है, वाह अपना भी तो बेड़ा ये लगे पार किसी दिन। और अशार के बारे में कहा है मैंने कि शाइस्तगी लाख खुलूस इनमें निहा है, शाइस्तगी लाख खुलूस इनमें निहा है, दुनिया को बदल देंगे ये अशार किसी दिन। शाइस्तगी सच कहा, दुनिया को बदल देंगे ये अशार किसी दिन। और मक्ता हाजिर है, बिखरे हुए टुकड़ों को समेटे जरा पहले, बिखरे हुए टुकड़ों जरा पहले, कहलाएगा फिर होठ भी दिलदार किसी दिन। क्या बात। बिखरे हुए टुकड़ों को समेटे जरा पहले, कहलाएगा फिर होश भी दिलदार किसी दिन। किसी दिन, क्या बात। हाँ, अगर अभी समय है, मैं सोच रहा हूँ कि एक एक रचना सबकी पढ़ लिए, सुन लिए जाए, एक एक राउंड और हो जाए, कैसा है अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं मतलब मैंने एक गजल और सुनाऊं, दूसरे राउंड में सुनते हैं, एक एक और रचना कर लेते हैं। मुझे लगता है 40-45 मिनट हो गए हैं, तो एक एक रचना और सुन लेते हैं। तो अभिनव अरुण जी को मैं आवाज देना चाहता हूँ कि वे आए और अपनी एक गजल और पढ़ें और हम सभी उसका आनंद उठाएं। अभिनव अरुण, अभिनव जी का स्वागत। जी, बहुत शुक्रिया। और बहुत ही अच्छी रचनाएं, अशार सुनने को मिले, और सच बात है कि हालात बदल देंगे ये अशार एक दिन। बहुत ही अच्छा भूपेंद्र जी ने अपनी रचनाएं सुनाई, और वक्त कम है तो हम लोग एक एक गजलें सुन लेते हैं। ये गजल देखें कि बंद दरवाजे देखे घर घर के, बंद दरवाजे देखे घर घर के, कैसे जीते हैं लोग मर मर के। बंद दरवाजे देखे घर घर के, कैसे जीते हैं लोग मर मर के, है सुकून उनको भी नहीं गोया, है सुकून उनको भी नहीं गोया, जी रहे जो फरेब कर करके, जी रहे जो फरेब कर करके। शेर देखें कि हमने तर्पण किया है मूल्यों का, हमने तर्पण किया है मूल्यों का, अपनी अंजुरी में रेत भर भर के। हमने तर्पण किया है मूल्यों का, अपनी अंजुरी में रेत भर भर के। आदमी दास है मशीनों का, आदमी दास है मशीनों का, है नजारे अजब शहर भर के। आदमी दास है मशीनों का, है नजारे अजब शहर भर के। हर गली मोड़ पर तमाशा है, हर गली मोड़ पर तमाशा है, देखता हूँ ठहर ठहर करके, देखता हूँ ठहर ठहर करके। और किस शहर में हमें ले आए मियां, किस शहर में, किस शहर में हमें ले आए मियां, ये किस शहर में हमें ले आए मियां। लोग मिट्टी के हैं घर पत्थर के, लोग मिट्टी के घर हैं पत्थर के, हाथ में उसके जाल भी देखो। शेर देखें कि हाथ में उसके जाल भी देखो, देखते हो जो दाने अरहर के, हाथ में उसके जाल भी देखो, देखते हो जो दाने अरहर के। और दांव पर कौन है लगा बोलो, दांव पर कौन है लगा बोलो, किसकी मुट्ठी में पासे चौसर के। दांव पर कौन है लगा बोलो, किसकी मुट्ठी में पासे चौसर के। आज भी द्रौपदी है सहमी सी, आज भी द्रौपदी है सहमी सी, ढंग बदले हुए हैं शौहर के। आज भी द्रौपदी है सहमी सी, ढंग बदले हुए हैं शौहर के। आखिरी शेर गजल का कि हमने शेरों में खुदा को देखा, हमने शेरों में खुदा को देखा, तुमने देखे लिबास शायर के, तुमने देखे लिबास शायर के। बंद दरवाजे देखे घर घर के, कैसे जीते हैं लोग मर मर के। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बहुत खूब भाई, वाह आनंद आ गया वास्तव में, खूब बड़ी बहुत बेहतरीन गजल। और अब मैं छाया जी को आवाज देना चाहता हूँ। जी छाया जी से मैं चाहता हूँ कि वो भी अपनी एक रचना पढ़ें। जी मैं गजल ही रखना चाहूंगी।
दूंगी आपको। और ये हमारी प्रिय गजल है, ये मैं बता दूं। और इसका रदीफ ही है छाया का। आपकी पटल से पहली बार पढ़ रही हूँ प्रसन्न वदन जी। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। धूप के साथ हमेशा है सफर छाया का। धूप के साथ हमेशा है सफर छाया का। इस तरह होता रहा रोज गुजर छाया का। इस तरह होता रहा रोज गुजर छाया का। देर तक चलता रहा सर पे लिए सूरज को। देर तक चलता रहा सर पे लिए सूरज को। अब तो कुछ दिखने लगा उस पे असर छाया का। अब तो कुछ दिखने लगा उस पे असर छाया का। वाह। जिसके आंचल में बहा करता है पावन दरिया। जिसके आंचल में बहा करता है पावन दरिया। मुझको एक बार दिखा दो वो नगर छाया का। मुझको एक बार दिखा दो वो नगर छाया का। ये अलग बात जमी पर ये दिखे है लेकिन। ये अलग बात जमी पर ही दिखे है लेकिन। चांद तारों की जिया में है बसर छाया का। चांद तारों की जिया में है बसर छाया का। हमको दीदार से फुर्सत ही कहाँ रहती है। हमको दीदार से फुर्सत ही कहाँ रहती है। हम तो तकते हैं वहीं रुख है जिधर छाया का। हम तो तकते हैं वहीं रुख। हम तो तकते हैं वहीं रुख है जिधर छाया का। मक्ता समाप्त कीजिएगा। घर के आगे न सही घर के किसी मोड़ पे सही। घर के आगे न सही घर के किसी मोड़ पे सही। छाया एक तुम भी लगा देना शजर छाया का। छाया एक तुम भी लगा देना शजर छाया का। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सभी सुनने वाले जिन्होंने उत्साहवर्धन किया है, मैं निरुपमा जी और संध्या जी दिखाई दी थी और सभी संध्या सिंह जी भी थे। सभी को बहुत बहुत आभार उनका कि वो उपस्थित हैं और सुन रहे हैं सभी को। और मुझे लगता है कि अब फिर भूपेंद्र जी को सुना जाए और सभी को उनकी गजलों का फिर आनंद उठाते हैं। आप भी तहत में सुना सकते हैं। जी जी। चलिए कुछ शेर कह देता हूँ। हाँ 53 मिनट हुए हैं, 3-3 मिनट हम लोग सुन सकते हैं। नहीं चलिए, अरे आप 10 मिनट और पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए एक मैं केवल चंद शेर पढ़ देता हूँ। और जी स्वागत। कि खिले हैं फूल तो ये नेमतें भी आएंगी। खिले हैं फूल तो ये नेमतें भी आएंगी। हवा के साथ साथ खुशबुएं भी आएंगी। हवा के साथ साथ बहुत खुशबुएं भी आएंगी। और परिंदे फिर यहाँ पे आके चहचहाएंगे। परिंदे फिर यहाँ पे आके चहचहाएंगे। बहार में यहाँ ये दौलतें भी आएंगी। बहार में यहाँ ये दौलतें भी आएंगी। और ये भी शेर देखें कि शजर से तोड़ के गिलहरियों का फल खाना। शजर से तोड़ के गिलहरियों का फल खाना। कहीं पे तितलियों की पलटने भी आएंगी। कहीं पे तितलियों की पलटने भी आएंगी। और चले गए थे कहीं दूर
आ रहे हैं अब, चले गए थे कहीं दूर आ रहे हैं अब, उन्हीं के साथ दिल की धड़कनें भी आएंगी, उन्हीं के साथ दिल की धड़कनें भी आएंगी। और अंतिम पंक्तियां हैं, दिल की धड़कनें और अंतिम पंक्तियां कि बगीचे आपने लगा दिए कई नजरें, बगीचे आपने लगा दिए कई नजरें, सुकून तलाशने और देखने भी आएंगी, सुकून तलाशने और देखने भी आएंगी, खिले हैं फूल तो ये नेमतें भी आएंगी, हवा के साथ साथ खुशबुएं भी आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा। और अब सुनते हैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी को। आपका स्वागत है और अपनी रचनाओं से फिर हम सभी को नवाजें और हम सभी सुने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक गजल तरन्नुम में पेश कर रहा हूँ। कमशार होंगे संध्या जी दिखी तो उन्हें भी मेरा बहुत धन्यवाद कि संध्या जी आई हैं। जी आए हैं शायद अभी, बिल्कुल नाम नहीं आ पा रहा है इसलिए फेसबुक यूजर आ रहा है जी। बिल्कुल बात नहीं। जहां में फिक्र दिले बेकरार कौन करे, जहां दिले बेकरार कौन करे, जहां में फिक्र दिले बेकरार कौन करे, किसी गरीब पे अब जाने सार कौन करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात पे अब जाने सार कौन करे। और कि खा हुआ है सदाकत का सर तो मक्तल पर, सदाकत का सर तो मक्तल पर रखा हुआ है, सदाकत का। कट गया क्या? नहीं आ रही आवाज, आ रही आवाज आ रही है, आप पढ़ें जी। हाँ ठीक, हाँ रखा हुआ है, रखा हुआ सदाकत का सर तो मक्तल पर, अजब सी होड़ लगी है कि वार कौन करे, अजब वार कौन करे, होड़ लगी है कि वार कौन करे। रखा हुआ है सदाकत का सर तो मक्तल पर, अजब सी होड़ लगी है कि वार कौन करे। और शेर देखिएगा, अजल से ही दुश्मन हयात की है अगर, अजल मौत और अजल सृष्टि का आरंभ, तो अजल से ही दुश्मन हयात की है अगर, अजल से ही दुश्मन हयात की है अगर, हकीकत आज ये फिर दरकिनार कौन करे, हकीकत आज ये फिर कौन करे। और शबे फिराक शबे वस्ल में ढले इसका, शबे फिराक वस्ल में ढले इसका, शबे फिराक शबे वस्ल में ढले इसका, तमाम उम्र बशर इंतजार कौन करे, इंतजार कौन करे। बहुत अच्छा, इंतजार कौन करे। और देखिए शेर देखिएगा, मुझे खास पसंद है कि मुकाबला किया जुल्फ का जल के हमने भी, मुकाबला किया जुल्मत का जल के हमने भी, मुकाबला
मत का जल के हमने भी एक बार किया बार बार कौन करे, पर एक बार बार कौन करे, बार बार कौन। और ताजिर है, मैं होश ही में रहा हूँ उम्र मगर, होश ही में रहा हूँ उम्र मगर, मैं होश ही में रहा हूँ तमाम उम्र मगर, यहाँ तो हैं सभी मदहोश प्यार कौन करे, यहाँ तो हैं सभी मदहोश प्यार कौन करे, जहाँ में फिक्र दिले बेकरार कौन करे, किसी गरीब पे अब जान निसार कौन करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है हेलो, हाँ हेलो, आवाज कुछ कट रही थी, आप पढ़े हाँ ठीक है। हेलो, अब आ रही है। हाँ जी जी पढ़े। मुझे आवाज नहीं आ रही। पूरा हो गया, पढ़ लिए। पढ़ लिए गजल। आवाज कट रही थी जी, थोड़ी सी अंतिम शेर में मुझे लगता है कि आवाज कट रही है। आखिरी शेर एक बार फिर से पढ़ दें जी। मक्ते को फिर से रखिए। मक्ते को फिर से पढ़ दें। बिल्कुल जी। हेलो भूपेन जी, सुन रहे हैं मेरी आवाज? मुझे लगता है कि कुछ समस्या शायद है नेट की, वाइंड अप कर दिया जाए इस वजह से। जी हाँ कोई बात नहीं। और मैं जितने भी उपस्थित श्रोतागण और दर्शकगण हैं, मैं सभी को उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका आभार कि वे यहाँ पर उपस्थित हुए। खासतौर से संध्या सिंह जी ने, रुक्मा चतुर्वेदी जी, कंचन लता चतुर्वेदी, पंकज गर्ग जी, इसके अलावा रमेंद्र कुमार जी, काफी लोग हैं और बहुत लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं। रीता कुमार जी हैं, काफी लोग हैं जी। रीता कुमार जी हम फेसबुक यूजर के नाम से आ रहा है, बाद में मैं देख सकता हूँ। तो सभी को मेरा बहुत नमस्कार और मेरी ओर से भी उनका प्रणाम, आशीर्वाद जी। और खास तौर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अभिनव अरुण जी का, छाया शुक्ला जी का और आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी का कि वे आए और उन्होंने इस एक गजलों की नशिस्त को एक नई ऊंचाई प्रदान की। बड़ा अच्छा लगा आपकी रचनाओं को, आपकी गजलों को, इतने उम्दा शेरों को सुनकर। मुझे लगता है कि और अगर एक बात न रखी, जी हाँ बोलें। अगर एक बात न रखेगी तो गोष्ठी अधूरी रह जाएगी। शाश्वत संस्कृति मंच का और प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी का हृदय से आभार करते हैं हम सभी। बहुत ही अच्छा लगा, ये 1 घंटे अच्छी गजलों को सुनते हुए गुजर गए। जी आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपका ये समर्पण सराहनीय रहा। ये आप सभी का मंच है और सबका अपना मंच है, केवल इसलिए आभार अपने आप को आप सभी लोग दे सकते हैं। जी भगवान आपको अथक ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे, ये कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा तो अवश्य होगा। और मैं एक बार पुनः सबका धन्यवाद सबको देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी नए रचनाकारों के साथ या पुराने रचनाकार जो भी हों, मिलेंगे, आप सभी सुनेंगे। गजब का संचालन, बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा साथ, बहुत अच्छी चीजें सुनने को मिली। मेरे दोनों साथी कवियों का और प्रसन्न भाई का बहुत बहुत आभार। बड़ा आनंद दिया आपने, बहुत बहुत अच्छा लगा। सबकी रचनाएं बहुत अच्छी लगी, बहुत ही साहित्यमय और मधुर संगीत में, बहुत अच्छा लगा। तरन्नुम भी बहुत अच्छा था, शायरी आपका बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। प्रणाम। सबका आभार, सबका।